Good morning, students. Today we are going to revise for our exam from the first chapter of the book of Beehive, that is The Fun They Had. It is written by Isaac Asimov. First of all, we will learn about the author. Isaac Asimov was born on 2nd January 1920 and his death was on 6th April 1992. He was an American writer and professor of biochemistry at Boston University. Is that clear? He was writer also and professor also. And professor of which subject? Biochemistry. In which university? Boston University. Okay. He was known for his works of science fiction. वर्क ऑफ साइंस फिक्शन मतलब साइंस का भी हो और उसमें फिक्शन भी हो, ऐसे वर्क्स उन्होंने किए हैं. एंड पॉपुलर साइंस. Asimov was a prolific writer. He wrote or edited more than 500 books and an estimated 90,000 letters and postcards. मतलब उन्होंने 500 बुक्स लिखे हैं और 90,000 से ज़्यादा लेटर्स को वो एडिट किए हैं या लिखे हैं. पोस्ट कार्ड भी लिखा है उन्होंने. ओके, अबाउट द थीम ऑफ आवर स्टोरी द फन दे हैड. जो भी स्टोरी हमने पढ़ा है उसका थीम हम बताने जा रहे हैं आप. द स्टोरी इज़ अ साइंस फिक्शन दैट इज़ delving into the difference in the education system of the olden days and the virtual form of education with the use of a mechanical teacher. He is expressing his vision of the future technology along with emphasis on the deterioration of human relationship. तो कहीं ना कहीं ये थीम जो है हमारे चैप्टर का वो एजुकेशन सिस्टम में डिफरेंस बताएगा. ओल्डन डेज में कैसा था और आने वाले दिनों में कैसा हो सकता है. इसका एक वर्चुअल फॉर्म मीन्स नॉट रियल बट यू कैन इमेजिन द वर्ल्ड व्हेन इट विल बी. ओके, तो इस बारे में ये चैप्टर है हमारा और इस चैप्टर के माध्यम से वो ये भी कहना चाहते हैं कि ह्यूमन रिलेशनशिप जो है वो भी कहीं ना कहीं डिटेरियोरेशन होगा उसमें भी, मतलब उसमें भी कहीं ना कहीं कमी हो सकती है. चलिए हम लोग समरी अब पढ़ते हैं. द स्टोरी द फन दे हैड बाय आइजैक एसिमोव is about the year 2157 when every child has his own mechanical teacher. मतलब हर बच्चे का अपना अपना टीचर होगा. and schools like today do not exist anymore. और आज जो हम लोग देखते हैं जैसे स्कूल्स कॉलेजेस होते हैं जहाँ पे बहुत सारे बच्चे जाते हैं एक जगह पे और एक ह्यूमन टीचर जो होते हैं वो सबको पढ़ाया करते हैं, तो ये उस समय नहीं होगा. डू नॉट एग्जिस्ट एनी मोर. वन 2157 में. ये एक फिक्शनल स्टोरी है. थिंक अबाउट दैट. इमेजिनेशन किया गया है. ओके. एसिमोव wrote his story in 1951 for a syndicated newspaper page. Later, The Fun They Had was published in Fantasy and Science Fiction magazine. उसके बाद उन्होंने ये टॉपिक लिखा था द फन दे हैड. ओके, जो कि क्या था, फैंटेसी था and that is it is also a science fiction and it was earlier written for a magazine. In the year 2157 the 13-year-old Tommy finds an old book
और कहाँ मिलता है? तो इन द एटिक, गोदाम में. ही एंड मार्जी, who is 11, find it strange that the words on paper do not move after having been read. मतलब वो जो बुक उनको मिला है ओल्ड टाइम का बुक है. ओके, तो वो लोग बहुत ही स्ट्रेंज है उस बुक को देख करके कि उसको जो हम लोग पढ़ रहे हैं तो वो उस पर वर्ड्स जो है मूव नहीं हो रहे हैं. क्यों स्ट्रेंज है? क्योंकि वो लोग जिस ज़माने में हैं उस ज़माने में वर्ड्स जो हैं उनके टेलीविज़न स्क्रीन पे मूव हो रहा होता है, इसलिए वो लोग स्ट्रेंज हैं इस बुक को देख के कि इसके वर्ड्स मूव नहीं हो रहे हैं. नाउ अ डेज दे ओनली रीड स्टोरीज ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन. द बुक इज़ अबाउट स्कूल. और वो बुक जो है किस चीज़ के बारे में है? अबाउट स्कूल विच एग्जिस्टेड सेंचुरीज एगो. मतलब ये लोग पढ़ कब रहे हैं? तो 2157 में. और उस समय कह रहे हैं कि ये जो बुक बिलोंग करता है 1000 ऑफ सेंचुरीज एगो. मार्जी इज़ वेरी सरप्राइज्ड दैट इन द पास्ट pupils had a person as a teacher instead of a mechanical teacher as they have. मतलब इन लोगों के पास, मार्जी और टॉमी जैसे बच्चों के पास कौन से टीचर हैं? मैकेनिकल टीचर हैं, जिसको हम लोग रोबोटिक टीचर भी कह सकते हैं, या एक स्क्रीन है जो इन लोगों को पढ़ाया करता है. तो ये लोग सरप्राइज्ड हैं कि ये सोच के कि पिछले ज़माने में एक ह्यूमन टीचर होते थे जो बच्चों को पढ़ाया करते थे, वैसा उन लोगों के पास नहीं है. It was strange that all the children of the same age learnt the same thing and went to a schoolhouse with other children. अब ये बच्चे जो हैं ये भी सोच के सरप्राइज्ड हैं कि सारे बच्चे एक जगह पे जाते थे और एक ही चीज़ पढ़ते थे, और वो एक बिल्डिंग होता था जहाँ पे बहुत सारे बच्चे गैदर होते थे और एक ह्यूमन टीचर उनको पढ़ाया करते थे. ओके, मार्जी wants to read more of the book, but first she has to learn with her mechanical teacher whose level is too advanced for her, and she thinks school in those days was much better than today. अब देखिए उस ज़माने में 2157 में वो बच्चे सोचते हैं कि प्रीवियस जो स्कूल्स थे, मीन्स आज के जो स्कूल्स हैं वो अच्छे हैं आगे आने वाले स्कूल्स से, ऐसा वो सोचते हैं. द प्रोसीजर ऑफ लर्निंग विद द मैकेनिकल टीचर इज़ नॉट लाइक्ड बाय मार्जी. और मार्जी को वो प्रोसीजर मैकेनिकल टीचर जो पढ़ाते हैं वो पसंद नहीं आता है. दैट्स वाई शी इज़ वेरी सैड, एंड स्पेशली बिकॉज शी वॉज फेसिंग प्रॉब्लम्स विथ जोग्राफी सेक्टर उनका वीक था बहुत सारा. दस शी होप्स दैट शी शुड ऑल्सो एन्जॉय द ओल्ड सिस्टम ऑफ एजुकेशन. और इसीलिए वो सोचती है कि पुराने सिस्टम ऑफ एजुकेशन को काश हम भी एन्जॉय किए होते. Though her mother has a different opinion, she feels that education is to be on a one-to-one basis according to the capacities of each child. मतलब इनकी मदर का फीलिंग है कि एजुकेशन जो होना चाहिए बच्चों के एज के अकॉर्डिंग होना चाहिए या उसके कैपेसिटी के अकॉर्डिंग होना चाहिए. मार्जी हाउएवर चूजेज to appreciate only the fun, combined learning and human relationship which existed in the old system of school. और मार्जी एम्फेसिस करती है किस चीज़ को? कि ओल्ड टाइम में जो स्कूल्स था, ह्यूमन रिलेशनशिप था, मतलब ह्यूमन टीचर था, इन ये सारी बातें उसको पसंद है, जो उसको मज़ेदार लगती है, वो इन्जॉय कर पाए उस एजुकेशन को, इसलिए वो चाहती है दैट वाज व्हाट द फन दे हैड, इस बारे में वो सोचा करती है. सो दिस वाज द ओनली समरी एंड थीम ऑफ द चैप्टर, एंड इन माय नेक्स्ट वीडियो
I will give you some questions, and those questions will be the very important question for your exam. we we have now started the revision. Why? Do you know? Because we have exams and we will prepare for that. Okay, in our next video I will provide you some important questions of this chapter. Please go through the chapter, each line, each word, words meaning, tough words also, and the answers. And I want your response as a comment in this video. Okay, have a nice day and be ready for the questions, and I will also see how you will answer those questions. Okay, thank you, have a nice day.